जय हिंद दोस्तों। आर के मेडिकल स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में बताने वाले हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट यौगिक के बारे में बताने वाले हैं जो हाई स्कूल कक्षा 10 वालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि बोर्ड की परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। कुछ यौगिकों के बारे में हम बताने वाले हैं, जैसे कास्टिक सोडा हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, धामन सोडा हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। इस तरह बहुत सारे यौगिकों के बारे में बताएंगे, उनके नाम बताएंगे, उनके रासायनिक नाम बताया जाएगा, उनका सूत्र बताया जाएगा, उनको बनाने की विधि बताई जाएगी। तो आइए देखते हैं एक एक करके हम कैसे क्या है आगे। तो आइए पहले हम बताने जा रहे हैं कास्टिक सोडा। क्या पहला जो आप लोगों का है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, देखिए इसको हम क्या करते हैं कास्टिक सोडा, ये इसका सामान्य नाम हो गया। क्या कास्टिक सोडा। इसका सूत्र जो होता है वह होता है NaOH। इसका सूत्र जो होता है वो क्या होता है NaOH। इसका सूत्र हो गया और इसका सिंपल नाम हो गया कास्टिक सोडा। और इसका NaOH जो यहाँ पे आपका सूत्र है इसका कास्टिक सोडे का, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है रासायनिक नाम इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए यहाँ पे इसका रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सामान्य नाम हो गया कास्टिक सोडा और इसका सूत्र हो गया NaOH। तो ये आपका हो गया कास्टिक सोडा। और इसको बनाने की विधि, कास्टिक सोडा कैसे बनाया जाता है आइए देखते हैं। बनाने की विधि, कास्टिक सोडा कैसे बनाएंगे हम? बनाने की विधि क्या है? सोडियम क्लोराइड होगा और जल होगा। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में जब वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो जा करके हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस बन रहा है। तो क्या है सोडियम क्लोराइड, NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं साधारण नमक, और इसका क्या होगा जलीय विलयन 2H2O। H2O क्या हो गया? जल हो गया। यह लवण हो गया सोडियम क्लोराइड और 2H2O क्या हो गया? जल हो गया। जब इन दोनों को एक साथ मिला करके सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जलीय विलयन का मतलब कि सोडियम क्लोराइड में जब हम जल मिला करके उसका विलयन बना देंगे तो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन हो जाएगा। और इस विलयन में हम क्या करेंगे? वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। इस विलयन में इलेक्ट्रोड के माध्यम से क्या होगा? वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा। और जब वैद्युत धारा प्रवाहित होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें? 2NaOH। ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहेंगे कास्टिक सोडा। और क्या होता है? क्लोरीन गैस बनती है। क्या? क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या? क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस तरह हमारा क्या यहाँ पे प्राप्त हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं कास्टिक सोडा। इस प्रकार हमारा ये क्या हो गया? कास्टिक सोडे के निर्माण की विधि हो गई, इसका सूत्र हो गया, इसका रासायनिक नाम हो गया और साधारण नाम हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके है कि जो एग्जाम में इसमें से 1, 2, 3 क्वेश्चन क्या होते हैं बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या इसमें बनेगा कि कास्टिक सोडे का सूत्र लिखिए, तो NaOH लिख देंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है? इस कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम लिखिए, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की विधि क्या है, उसका रासायनिक समीकरण लिखिए या विधि बताइए। तो विधि में बस जैसे इक्वेशन ही हम समीकरण लिखे हुए हैं जो बताया गया इसमें, बस यही चीजें हम लिख देंगे तो हमारी बनाने की विधि हो जाएगी। क्या लिखना होगा इसमें कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, क्लोरीन गैस निर्मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आइए हम दूसरा हमारा देखिए क्या है दूसरा टॉपिक, ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा क्या है? विरंजक चूर्ण, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। क्या है दूसरा हमारा?
विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का क्या सूत्र होता है? CaOCl2। विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। इसका सूत्र होता है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या होता है इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या हो गया इसका रासायनिक नाम? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का क्या हो गया? रासायनिक नाम हो गया और इसका सूत्र हो गया CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का इसका और एक रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी इसको कहते हैं। क्या? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहिए या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो आइए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहने का मतलब विरंजक चूर्ण की बनाने की विधि देखते हैं क्या होता है। बनाने की विधि, बनाने की विधि, क्या बनाने की विधि? विरंजक चूर्ण के बनाने की विधि। इसमें देखिए क्या होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना। इस शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को हम क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। क्या होता है? इस शुष्क बुझे हुए चूना, ये क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना। शुष्क बुझा हुआ चूना क्या होता है? चूने का पानी जिसको हम कहते हैं, जो हमारा चूने का पानी, चूने को हम जब पानी भिगो के छोड़ देते हैं तो जो चूना प्राप्त होता है, जो पानी रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? शुष्क बुझा हुआ चूना। तो शुष्क बुझे हुए चूने में, कहने का मतलब जो चूने का पानी होगा उसी को हम क्या कहते हैं? शुष्क बुझा हुआ चूना। और जो सूखा वाला चूना होता है उसको क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO उसका सूत्र होता है। तो यहाँ पे बुझा हुआ चूना है, क्या होगा? CaOH का होल ट्वाइस। तो शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को हम क्या करेंगे? प्रवाहित करेंगे। और जब शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाएगी तो क्या बनेगा वहां पे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, जिसको हम क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण। और क्या प्राप्त होगा? जल। तो क्या होगा यहाँ पे? मिनरलाइज CaOCl2 प्लस H2O। तो क्या हो गया हमारा? इस शुष्क बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस जब प्रवाहित की जाएगी तो यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और क्या बनेगा? जल बनेगा। तो आइए अगला हम देखते हैं हमारा बेकिंग सोडा, जिसको हम क्या कहते हैं? खाने वाला सोडा। अगला क्या है? खाने वाला सोडा। खाने वाले सोडे का क्या नाम है इंग्लिश में? बेकिंग पाउडर। क्या कहते हैं इसको? बेकिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या होता है? खाने वाला सोडा जो होता है इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। ये क्या हो गया हमारा? NaHCO3। इसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये इसका रासायनिक नाम हो गया। रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या हो गया इसका? रासायनिक नाम। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट और इसका सूत्र हो गया NaHCO3। और ये प्राप्त किया कैसे जाता है? बनाया कैसे जाता है? सोडियम कार्बोनेट में। किसमें? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम प्रवाहित करते हैं तब सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। किसमें? सोडियम कार्बोनेट में। तो बनाने की विधि क्या है इसकी? बनाने की विधि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसका जलीय विलयन होगा। तो जलीय विलयन बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इसमें H2O मिलाएंगे, जल मिलाएंगे। तो सोडियम कार्बोनेट में जब जल मिला देंगे तो सोडियम कार्बोनेट का
जेली विलयन हो जाएगा और इसमें हम फिर क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रवाहित की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट 2NaHCO3। क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को हम कहते हैं खाने वाला सोडा। क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। यही हमारा क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। और यह क्या है, CaOCl2 विरंजक चूड़। ये हमारा हो गया विरंजक चूड़ और एक खाने वाला सोडा हो गया। तो आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा जो आपका है वो क्या है, जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो धावन सोडा है। क्या, धावन सोडा। धावन सोडा क्या होता है, कपड़ा धोने वाला सोडा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। और इस धावन सोडा का क्या सूत्र होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है इसका सूत्र, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। ये क्या हो गया, धावन सोडा, जिसको हम कहते हैं कपड़ा धोने वाला सोडा। और इसका सूत्र हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट Na2CO3 इंटू 10H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मतलब 10 हो जाएगा, हाइड्रेट मतलब जल हो जाएगा। तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका रासायनिक नाम हो गया। और सामान्य नाम धावन सोडा जो कपड़ा धोने वाला होता है, इसका सूत्र हो गया सोडियम Na2CO3 इंटू 10H2O। और ये बनाया कैसे जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडे में क्या करते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कास्टिक सोडे के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रवाहित की जाएगी तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होगा। और जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होगा उसमें जल के 10 अणु मिला दिए जाएंगे, तब जाकर के सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है। तो आइए बनाने की विधि देखते हैं। क्या है, बनाने की विधि में तो कैसे बनाया जाता है धावन सोडा। धावन सोडे में क्या होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है 2NaOH। ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यही जो अभी यहाँ देखे हैं कास्टिक सोडा, यहाँ पे जो भी हम प्राप्त किए हैं वही है 2NaOH, कास्टिक सोडा हो गया यहाँ पे। और इसके सांद्र विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। तो जब NaOH के जली विलयन में हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के बाद सोडियम कार्बोनेट बनता है Na2CO3। क्या बनता है, Na2CO3 प्लस H2O। अब देखिएगा यहाँ पे Na2CO3 जो हमें प्राप्त हुआ है ये क्या है, सोडा है। क्या है, सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट क्या है, धावन सोडा। और इस धावन सोडे में हम क्या करेंगे, फिर जल के 10 अणु मिलाएंगे। क्या हो जाएगा, Na2CO3 प्लस 10H2O। जल के 10 अणु जब मिलेंगे तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट प्राप्त होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। और ये हमारा क्या हो गया, धावन सोडा। क्या हो गया, धावन सोडा हो गया हमारा। ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, धावन सोडा। देख लीजिए एक बार फिर से इसको देखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाएगी। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका सांद्र विलयन होगा। और इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट और जल प्राप्त होता है। फिर यही जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ है, फिर इसमें हम जल की अधिकतम मात्रा मिलाएंगे तो जाकर के हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बनेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। तो आइए लास्ट हम कंपाउंड देखते हैं कि हमारा अंतिम यौगिक क्या है, जो हमारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम क्या कहते हैं, POP। क्या है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस।
प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? पीओपी। पीओपी का मतलब क्या हो गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? पीओपी बोलते हैं। और इसका जो अणुसूत्र होता है वो क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है इसका अणुसूत्र? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 × ½ ये क्या हो गया? इसका अणुसूत्र हो गया CaSO4 × ½ क्या हो गया? इसका अणुसूत्र हो गया। और इसका रासायनिक नाम होगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब कि जल के आधे अणु होंगे और कैल्शियम सल्फेट होगा, इनका जो मिश्रण होगा वही क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी कहते हैं। इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों पड़ा? कि पेरिस में एक पत्थर पाया जाता है। क्या? पेरिस में एक पत्थर पाया जाता है और उसी पत्थर को पीस करके ये हमारा क्या है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इसलिए इसका नाम रख दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है इसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये कैसे बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या होता है यह कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट? देखिएगा विधि क्या है इसकी बनाने की विधि। बनाने की विधि है इसकी कि कैल्शियम सल्फेट CaSO4 × 2H2O, इसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट 2H2O मतलब डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और इसका नाम क्या है? जिप्सम। क्या नाम है इसका? जिप्सम इसको हम कहते हैं, जिप्सम। जिप्सम क्या होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसमें और जल हम जब मिला देते हैं तो जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में जल की मात्रा और बढ़ा दी जाती है तो वो क्या होता है? वो हमारा जमने लगता है। और जब जमता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? जो जम करके कठोर पदार्थ बनाता है, जो जमने में सहायता करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जिप्सम कहते हैं। जैसे सीमेंट होता है तो सीमेंट में क्या होता है? जब हम पानी मिलाते हैं तो सीमेंट हमारा धीरे धीरे क्या होता है? जमने लगता है। और जब जमता है तो जमने का कार्य कौन करता है? जिप्सम करता है। और जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम है। और जब हमारा सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो वहाँ पे जिप्सम बन जाता है। क्यों? क्योंकि जल की मात्रा जब अधिक होती है तो जिप्सम बनाने लगता है और वही जिप्सम सीमेंट को जमने में सहायता करता है। तो यहाँ पे क्या है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जो क्या है? हमारा जिप्सम है। और इसका जब निर्जलीकरण किया जाता है, निर्जलीकरण का मतलब क्या होगा? इसमें से जल को निकाला जाता है। निर्जलीकरण का मतलब जल को निकाला जाता है। कैसे निकलता है जल? 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं। क्या? 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसका क्या करते हैं हम? निर्जलीकरण। निर्जलीकरण 120 डिग्री सेल्सियस ताप जब जिप्सम को दिया जाता है तो निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण का मतलब कि जो डाइहाइड्रेट जल के दो अणु हैं ये क्या होते हैं? इसमें से जल निकलने लगता है, वाष्पित होने लगता है। और जल जब इसमें से निकलता है तो क्या बचता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कहने का मतलब इसमें से जल का जो अणु होता है 3/2 अणु बाहर निकल जाता है। क्या? 3/2 जल का जो अणु होता है वो क्या होता है? 3/2 अणु जब इसमें से जल का बाहर निकल जाता है तो जल का अणु जो बाहर निकलता है उसी को हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं। और जल के अणु बाहर कैसे जिप्सम में से निकलेंगे? जब उसको 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया जाएगा तो जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और क्या बचता है? जल का आधा अणु उसमें बचता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को हम क्या कहेंगे? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जल के 3/2 अणु बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट
टॉपिक थे, कुछ महत्वपूर्ण हमारे यहाँ पे कंपाउंड यौगिक थे जो क्या हमारे हाई स्कूल के एग्जाम की परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये अवश्य इसमें से आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर इसमें से आप लोगों का आएगा एग्जाम में, इसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा। और फिर अगले वीडियो में हम इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे।